सफ़र रहा है। इसमें मेरे लोगों ने बहुत मेरा हेल्प किया है। मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा परिवार तो था ही मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और हमेशा है। मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी पापा जी, सब दोस्त, सब लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया उस समय जब मैं ऐसे दौर से गुज़र रहा था। और खासकर मेरी माता जी बहुत हौसला बढ़ाती थी मेरा शुरू से ही। मतलब मेरी माँ कहा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला है शुरू से ही। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। जीवन की पगडंडी में आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि जिनके जीवन में बहारें आने में लगभग 2 साल का समय लगा। और 2 साल का जो लंबा संघर्ष था, और मैं जब भी इनसे रायपुर में मिला करता था तो इनके चेहरे में, इनकी आंखों में एक संघर्ष दिखता था कि शायद अब सफलता मिली, तब सफलता मिली। लेकिन एक दिन वो पल आया ही। बहारों को आने में कई मौसमों से गुजरना पड़ता है, और जब बहारें आती हैं वहाँ पर नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय सिंह मरकाम है। एसडीएम साहिबा भी रही हैं जो मेरी प्रेरणा है मेरे जीवन में। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत वैसे टाइम में साथ दिया जिस टाइम मैं कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत हेल्प किया है, इसलिए उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो जहाँ भी हैं वो हमेशा खुश रहें और मेरी दुआएं उनके साथ रहेंगी हमेशा। और पिताजी भी हैं, और हम लोग 3 भाई होते हैं और 1 बहन होती है। हमारी सर्विस वाला मैटर ही चल रहा था। वो वास्तव में था क्या? सर वो एक एग्ज़ाम हुआ था सर हम लोग का, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का। जी 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 जी। तो उसमें कुछ वेटिंग रह गया था, जिसमें हम लोग का सिलेक्शन होना था। हम 3 लोग थे उसमें एक हैंडीकैप लड़का भी था, तो हम तीनों का रह गया था। वही मैटर था सर, इसलिए मैं रायपुर आना जाना मेरा रहता था। तो उसमें क्या वो वेटिंग में था क्या आप लोग का नाम? जी जी, वेटिंग में था। वेटिंग में था। जी जी। एक बात तो तय है कि एक तो इस ज़माने में नौकरी मिलती नहीं, और जब आप किसी पद पर चयनित होने की अपेक्षा रखते हैं तो आपका जो नाम है वो वेटिंग सूची में हो, तो इससे बड़ी पीड़ा तो शायद नहीं होती। जी सर, जी सर। देखिए, एक खास बात और, मैं उस समय वो विधायक महोदय के बंगले में आपको देखा करता था। जी जी। तो उनसे है ना, तो आपको और क्या कितने समय लग गए ये सब वेटिंग सूची से यहाँ तक आने के? सर वैसे अगर शुरुआत देखा जाए सर, तो ये अक्टूबर 2019 का मामला था। और उसके बाद मैं अपने स्तर पे मैं एप्लीकेशन देना, विभाग में वहाँ जाके बात करने, सब चीज़ कर रहा था मैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही थी। हाँ हाँ जी जी, कुछ विभागीय कारण हो सकता है, अब नहीं पता मुझे सर। देखिए, क्या होता है कि एक तो विभाग में कुछ तकनीकी त्रुटियाँ, मैंने भी उसका अध्ययन किया कभी जाके। जी जी। विधायक महोदय ने शेयर भी किया था ये बात। तो अच्छा, मैं विधायक महोदय की बात कर रहा हूँ तो चूँकि ये केसकाल विधानसभा से है, तो ये विधायक वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं संत राम नेताम जी से, उनके पास इन्होंने अपनी बात रखी थी। और फिर एक लगभग 1 साल का समय हो गया सर, लगभग 1.5 साल हो गया सर। पोस्टिंग ऑर्डर आते 1.5 साल हो गया। देखिए, मैं आपको सही कहूँ कि 1.5 साल का समय है, और मैं कभी दिग्विजय को इतना मुस्कुराते और हंसते नहीं देखा था उस समय। लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ तो कहते हैं कि कभी कभी मुस्कुराते और हंसते हुए भी आंसू आ जाए तो वो एक संघर्ष जो है वो दिखता है। मेरे दोस्तों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो मेरे
सीनियर लोग रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, मेरे जूनियर लोग रहे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला बढ़ाया है, मेरा बहुत हेल्प किया, मेरा संघर्ष में साथ दिए वो भी। और एक मेरे एक था, लेकिन मेन जो योगदान था हमारे जनप्रतिनिधि का था, क्योंकि उन्होंने ही मेरी बात को विधानसभा तक ले गए, वरना शायद अगर वो नहीं होते तो आज मैं ना होता, ऐसा लगता है मुझे। आज शायद मैं इस पद पे, या फिर हमको 3 लोगों को नहीं मिल पाता, फिर कुछ ऐसा हो जाता कि हम नौकरी पे नहीं आ पाते। आवाज 21 से लड़ रहा हूं, मैं खुद 15 बार गया हूं अध्यक्ष। दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात का है कि आदिवासी बच्चे हैं जो चल नहीं पा रहा है, दिव्यांग है अध्यक्ष महोदय। एक बच्चा, उसमें 3 बच्चे हैं, उसमें एक दिव्यांग भी है। जो मेरी आज जो वो है सर, जो मेरी ये तकलीफ है, ये आज ही घोषणा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आपके माननीय अध्यक्ष जी। सर प्रणाम सर, आपने मेरे संघर्ष के दिनों में मेरा बहुत साथ दिया, और आपने एक पिता की तरह आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और मेरी बातों को शासन तक पहुंचाया। और आज मैं मैं सफलता प्राप्त किया हूं, वो आपके ही माध्यम से किया हूं, इसलिए मैं आपका और शासन का आभारी हूं। और मेरे इन दिनों में आपने बहुत हेल्प किया है, और मुझे थैंक यू कहना है आपको सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा सर।